आज का विषय है सच्चा मानुष कौन। सृष्टि रचना के इतिहास में मानुष योनि सर्वोत्तम एवं सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इस योनि में ही जीव समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है। मानुष जिंदगी की असली खुशी को हासिल कर सकता है। इस माया के जाल से छूटने के वास्ते केवल मानुष की जिंदगी में ही संभव है। जो मनुष्य जीवन पाकर भी मनुष्यता के कार्य नहीं करता, अर्थात मानव धर्म का पालन नहीं करता, वह मनुष्य होकर भी पशु समान है। पशुता एवं मनुष्यता अर्थात मानवता में विशेष अंतर केवल ज्ञान बोध का है। जीव को जागृति बहुत है। सही अर्थ में मनुष्य वही है जो बोधपूर्वक विचारवान होकर अपने कर्म कर्तव्यों का पालन करते हुए परमार्थिक जीवन व्यतीत करता है, जो सर्व समानता के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाकर परहित में ही अपना जीवन अपना हित समझता है, दूसरों की पीड़ा को अपने अंतर में अनुभव करता है। अब इसी के आधार पर पहले हम ग्रंथ श्री समता प्रकाश जी से वाणी का पाठ श्रवण करेंगे, फिर उसके पश्चात जो भी महाराज जी की आज्ञा होगी उसके अनुसार विचार रखे जाएंगे। करूं वंदना पार मुरारी, नित्य कृपाल कृपाधारी। तू परमेश्वर नित्य आनंदा, हरो विकार मन दुर्गंधा। तेरी दात अधिक अपार, पवन पानी बसंतर धार। सर्ब जिया रिज कर जाए, कुदरत तेरी आगम आगा। परम पुरख तू ही अविनाश, दीन गरीबी मांगू बीक। करुणा कर तू ठाकर आलेख, नित सलाहूं नित देआऊं तुदे भाए। दूजा भाव सभी बिसराए, पिंड ब्रह्मांड सब तेरा खेल। तू कादिर
सब कुदरत मेल, भांत भांत की रचना रचाई, एक भाव सब माई समाई। खेल विनाशे रेहो आप स्वरूप, माया छाया तेरी शकत अनूप। अपने भाने की जो बख्शीश, दीन दयाल सर्व का ईश। नित शरणाई तेरे दरबार, नाम पदारथ मांगू सार। पलक न विसरे तेरा प्रसंग, दीन दयाल रंगो ये रंग। सिद्ध बुद्ध ज्ञानी देव मुनीषा, करे अरदास तेरी जगदीशा। विष्णुवरंच आद महेशा, करें वंदना नारद शेषा। तेरी महिमा का नहीं पायो पार, अनमत जिया क्या करे विचार। पूर्ण दात से हो किरदयाल, दीजो सेव चरण रछपाल। सकल विकार हरियो चितनाथा, बारंबार करूं अरदासा। तुध बिन जग में कोई ना थाओ, नित ने थावा आऊं जाऊं। मेहर करो चित नाम बसाओ, अपनी महिमा का वेद लखाओ। तेरे दर्श की रहे प्यास, मन तन माई करो निवास। तू मात पिता तू ही संग साथी, तू ही आद अंत में साकी। क्या बड़े आई कै विध बखाना, अंधमत राखे विचारे अनजाना। दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास। मंगत कीजे वंदना, तू परम पुरख अविनाश। दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास। मंगत कीजे वंदना, तू परम पुरख अविनाश। वाणी में सतगुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि सच्चा मानुष वही है जिसका विचार शुद्ध है, हर समय
अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों की निगरानी करता है, सत्कर्म और मलिन कर्मों का विचार करता है, बहुत ही संभल कर सत विचारों द्वारा कर्मों को करता है। हर समय बुरे कर्मों को त्यागने का प्रयत्न करता है। सच्चा मनुष्य हर समय अपने अंतःकरण को बुरे विकारों से दूरी बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, कूड़ कपट आदि आदि। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्तापन यानी अहम भाव का त्याग करता है। सच्चा मनुष्य मान, वडेई, मस्करी, परधन, पराई स्त्री से दूरी बनाए रखता है। सत्पुरुषों के जीवन का विचार करता है। सच्चा मनुष्य हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करने का प्रयत्न करता है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव रखता है। सबके प्रति दीन, परोपकार, परहित का भाव अपने चित्त में धारण करता है। निष्काम भाव से सबकी सेवा करता है। बदले में किसी फल की चाह नहीं रखता। अपने तन, मन, धन तीनों को पर की सेवा में अर्पण करता है। सच्चा मनुष्य जो हमेशा कोमल, साधारण, मीठे वचनों का उच्चारण करता है। कूड़ कपट से अपने आप को दूर रखता है। मन में निर्माणता, दया, सुशील भाव, निर्माण भाव रखता है कि मनुष्य कल्याणकारी जीवन को प्राप्त होता है। हर समय अपने इस अनमोल जीवन की अंतिम दिशा का विचार करता हुआ अपने जीवन का निर्वाह करता है। जप तप सिमरन धारना और साचे नाम प्यार, गुरमुख जीवन पाए के जीत ले ओ संसार। सच्चा मनुष्य हर घड़ी परम शक्ति, चेतन प्रकाश जो सबका सर्जनहार है उसका विश्वासी होता है और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर जब तप सिमरन को धारण करता है, वो गुरु के मार्ग पर चलकर इस जीवन को सफल करने का प्रयत्न करता है। सतगुरुदेव जी आगे फरमा रहे हैं कि वैसे तो अज्ञानवश अधिकांश प्राणी केवल खाना, पीना, सोना और अन्य विषय विकारों में ही डूबे रहते हैं और सारा जीवन भ्रमों एवं अंधकार में ही गवा देते हैं। यह मानुष का चोला बहुत ही दुर्लभ है। सभी जूनियों में सबसे उत्तम है। इस मानुष देह की सार को समझकर इसका सत उपयोग करो। इसे भाव भक्ति द्वारा श्वासों के माध्यम से इस देह को सींचते हुए इसे सफल बनाने का प्रयत्न करो। नित ही हर समय अपने इस जीवन की उन्नति का
यत्न करो। यह मानुष का चोला बार बार मिलने वाला नहीं है। अपने भ्रमों का, विकारों का निवारण करो। सभी पीर, पैगंबर, ओलिया, सिद्ध, मुनि, अवतारों का आगमन, अवतरण इस संसार में मानुष का ही शरीर धारण करके हुआ है। इसी मानव शरीर द्वारा मानवीय गुणों के माध्यम से उस परम शक्ति की भक्ति कर उस परमात्मा का अनुभव किया। सतगुरुदेव जी चेतावनी देते हुए समझा रहे हैं कि हे मानुष, तू होश संभाल। इन झूठे माया के रंग तमाशों को त्याग कर इस अनमोल जीवन का विचार कर। यह जो अनमोल समय जीवन श्वासों के रूप में प्राप्त हुआ है, इसका सत उपयोग कर। इस जीवन का उद्धार कर लो, सफल कर लो। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। हे प्रेमी, सच्चे मानुष का यह परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि वो जीवन की सार को समझे कि कहां से तू आया है और कहां तुझे जाना है और कौन सा तेरा अंतिम ठिकाना है। इसलिए हर समय सतग्रही भावना को धारण करके नित ही परहित, पर सेवा और अधिक प्रभु चिंतन में प्रेम दृढ़ करना ही कल्याण स्वरूप है। सतग्रही भावना की मानुष की मूल उन्नति का साधन है। सतग्रही भावना ही मानुष की मूल उन्नति का साधन है। सतगुरुदेव जी आगे फरमाते हैं, जब तक इंसान पहले सच्चा इंसान नहीं बनता, ईश्वर का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसमें श्री सतगुरुदेव जी हमें चेतावनी दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं, निचोड़ निकाल के बता रहे हैं कि जब तक इंसान पहले सच्चा इंसान नहीं बनता, ईश्वर का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सभी अनुभवी सत्पुरुषों ने एक ही जैसी बात की है। संत कबीर जी फरमाते हैं, सच्चा मानुष वही है जो पक्ष विपक्ष के विवाद में पड़े बिना सबको एक समान समझता है। वह लड़ाई झगड़े से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाता है और दुनियादारी के झूठे झगड़ों में कभी नहीं पड़ता। वह जगत के प्रेमियों की निष्काम भाव से सेवा करता है। वह कण कण में ईश्वर के स्वरूप को देखता है। वह ईश्वर को समर्पित होता है।
वह प्रेम भाव का भूखा होता है। सच्चा मनुष्य अपनी वाणी एवं व्यवहार को शीतल बनाए रखता है। वो ऐसी मधुर वाणी बोलता है जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे, आपे शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे, आपे शीतल होए। सच्चा मनुष्य अहंकार से रहित और विनम्र होकर जीवन निर्वाह करता है। सच्चे मानुष की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कुल में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए उच्च कर्म के आधार पर होती है। सच्चे मानुष की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कुल में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए उच्च कर्म के आधार पर होती है। अब इसमें श्री महाराज जी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी मानुष जीवन का ध्येय निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें परिवर्तन का डर न हो, और यह तब ही हासिल हो सकती है जब जिस्म की छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। यह जीव अज्ञान की वजह से वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने की बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा, क्योंकि संसार की सब चीजें नश्वर एवं क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाले सुख भी नश्वर एवं क्षणिक हैं, और नश्वर एवं क्षणिक होने की वजह से दुख और अशांति का कारण बन जाते हैं। जो जीव सुख चाहता है उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर निछावर करे। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि हमेशा हमें यही सोचना है कि हमारा जो सुख है दूसरे के सुख में छुपा हुआ है। अगर हम दूसरे का भला करेंगे, कुदरत कामला हमारा खुद अपने आप ही भला करेगा, इससे उसे सुख मिल जाएगा। अगला प्रश्न प्रेमी ने किया, महाराज जी मनुष्य जीवन की सार क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी सत्य स्वरूप की तलाश मानुष जीवन की सार है। अगला प्रश्न प्रेमी ने किया, महाराज जी मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक भोगों की आसक्ति में विचर रहा है, और जैसे तैसे भी भोग प्राप्त किए जाते हैं उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। इन्हीं हालात के मुताबिक जैसे एक चक्रवर्ती निराशा और प्यासा है, ऐसे ही एक दरिद्री भी अपनी अशांति में विचर रहा है। यानी जो भी शरीरधारी देखने में आ रहा है वह अपने आप में नित्य ही अधीर और अशांत है। ऐसे अंधकार में जीवन के
पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न धारण करना ही मानुष देह का परम लाभ है। प्रभु माया का अद्भुत स्वरूप है। ऐसे अग्नि स्वरूप भयानक चक्कर से छूटने के वास्ते केवल दृढ़ निश्चय से सतपरायण होना और मानसिक वासना की अधिकता को त्याग करके सहज जीवन को धारण करना, यानी सादगी, सत, सेवा आदि महागुणों को ग्रहण करना और जीवन यात्रा का परम कर्तव्य केवल सत और त्याग के निर्मल अर्थ का पालन करना, निश्चय करके ऐसा जानना और धारणा करनी ही परम शांति और यथार्थ प्रेम के देने वाला साधन है। यह ही दृढ़ता परम गुणी पुरुषों ने धारण करके अपने आप को सत शांत किया और दूसरे जीवों के वास्ते भी एक कल्याण का आदर्श रूप बने। ऐसे ही तमाम सज्जन पुरुषों का कर्तव्य यही है कि अपने आप को कल्याण के मार्ग में दृढ़ करते हुए जीवन यात्रा को व्यतीत करें। तब ही इस अंधकारमयी वासना के झंझट से छुटकारा प्राप्त हो सकता है और आम मानुषों में निष्काम भावना से परस्पर प्रेम प्रकट होकर सर्व शांति प्रकाशित है। यह ही धारणा निर्मल स्वराज और अहिंसावाद की सार को प्राप्त करती है। ऐसी यथार्थ जीवन की क्रिया को दृढ़ करके अपने आप को निर्मल अहिंसावादी बनाना हर एक मनुष्य का परम कर्तव्य है और यह ही कल्याणकारी निर्मल जीवन है। नित्य ही एक प्रभु विश्वास को धारण करके अपनी जीवन उन्नति की खातिर यत्न करना ही मानुष्य जन्म की सफलता है। इस वास्ते केवल सत अनंत स्वरूप एक परमेश्वर को जानते हुए और शारीरिक अवस्था महज उस परम तत्व के बोध के वास्ते ही समझते हुए जो विचरते हैं वे ही परम पवित्रता और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मूल ज्ञान जो जीव की असली अशांति का कारण है उसको भली प्रकार विचार करना चाहिए और सत यत्न करके भरम अंधकार को निवारण करना ही मानुष जिंदगी का परम धर्म है। देह अभिमान के बंधन में जीव पलक पलक कर्म का जाल कल्पता है और अनेक प्रकार की शुभ अशुभ वासना को धारण करता है। इस विखेपत को विचार करना और इससे मुक्ति हासिल करनी मानुष जिंदगी का असली फल है। जितने भी सत्कर्म हैं यानी विद्या विचार, सत्संग, परोपकार, यज्ञ, दान, तपस्या वगैरह सबको धारण करने का मूल फल यही है कि जीव अहम भाव से छूटकर सत अनंत स्वरूप समता में लीन हो जावे। यही असली खुशी है। महाराज हम पर कृपा करें कि हम उनके बताए हुए सत मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।